सीड बॉल में पेड़ का बीज शामिल होता है। जब इससे ऐसी जगह फेंका जाता है जहां पौधरोपण करना मुश्किल है, तो अनुकूल परिस्थितियों में बीज अंकुरित होकर पौधे का रूप ले सकता है। खास तौर पर पहाड़ी और दूर दरार के क्षेत्रों में वृक्षारोपण को आसान बनाने के उद्देश्य से सीड बॉल की अवधारणा उपयोगी मानी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया है कि ट्रैकिंग के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोग, यात्री और नागरिकों खाली उपयुक्त स्थानों पर इन सीड बॉल को डालकर पर्याप्त संरक्षण के भागीदारी निभा सकते हैं। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों तक हरियाली पहुंचाना है जहां सामान्य तरीके से पौधारोपण करना कठिन होता है। जोधपुर सेंट्रल जेल में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अतुल बंसारी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम के सीओ, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष, जिला परिषद के सीओ से जेल प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी को सीड बॉल वितरित की गई है। साथ ही निर्णय लिया गया है कि इन सीड बॉल को विशेष रूप से उन पहाड़ी और दूर दरार के क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा जहां वृक्षारोपण की अत्यधिक आवश्यकता है। महिला बंदियों द्वारा तैयार की गई 2.5 लाख स्पीड बॉल एवं पर्याप्त पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखी पहल के रूप में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पहल ने यह संदेश दिया है कि समाज का हर व्यक्ति छोटे प्रयास के जरिए भी प्राकृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अच्छा सर, क्या कार्यक्रम रहा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब एक पेड़ माँ के नाम और यशस्वी मुख्यमंत्री ने हरियाणा और राजस्थान की एक मुहिम छेड़ी जब से, और मेरे साथ खड़े जोधपुर के ऐसे पर्यावरण प्रेमी जो पिछले 40-50 वर्षों से पुरी जी है, विवेक जी है, शरद जी है, इन सब ने ऐसी मुहिम छेड़ी हुई है कि जोधपुर के अंदर लोकल जितनी प्रजातियां हैं पेड़ों की, और लोकल स्पाइसेस है, लोकल पेड़ है, पक्षी है, पशु है, इन सब का संवर्धन कैसे किया जाए। और चूंकि जोधपुर के आसपास में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है और ऐसे निर्जन स्थान ज्यादा है जहाँ पर वृक्षारोपण एक एक आदमी को जाकर करना संभव नहीं है, उस कार्य को साधने के लिए इन सभी पर्यावरण प्रेमियों की राय थी, अगर हम सीट बॉल बनाकर इनका वितरण करके, जैसे रेलवे में दे दिया है तो रेल का इंजन या ड्राइवर या गार्ड चलती रेल के अंदर से ऐसे जगह जहाँ पर नदी नाले आते हैं बीच में ये बॉल फेंक देगा तो ये बॉल एक पेड़ का रूप ले लेगी। इस पूरी चीज को ध्यान रखते रोडवेज का बस ड्राइवर जो गाँव में से होके गुजरता है, जहाँ निर्जन जमीन हो, कोई नहीं जाके वृक्षारोपण करता, अगर वहां पर ये बॉल डाल देगा, जोधपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहाँ ट्रैकिंग करने वाले जाते हैं, वो ट्रैकिंग करते करते जहाँ उनको खड्डा दिखे, पानी दिखे, थोड़ी मिट्टी दिखे, एक बॉल को छोड़ देंगे, ये सारी बॉल आने वाले समय में एक वृक्ष का रूप ले लेगी। पीपल का पेड़ हो, बरगद हो, बेर हो, सांगरी हो, कुमटी हो, गूगल हो। और आज से 50 साल पहले जब हवाई जहाज से बीजों की वर्षा करके एक बार हरियाली और रेगिस्तान रोकने का प्रयास किया गया था, हरियाली करके, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीड बॉल के बनाने का काम, और जब बनाने की बारी आई तो हमने ये पुण्य काम जो था वो महिला कैदी जो सेंट्रल जेल के अंदर बंदी है उनको दिया। मैं उन सभी 80 महिलाओं मातृशक्ति का भी धन्यवाद दूंगा। वो किस परिस्थिति में यहाँ है उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर उनके हाथों से जो पुण्य का काम हुआ और ऐसे पेड़ आने वाली सदियों तक जिंदा रहते हैं, उसकी छायादार जो छाया है, हवा है, पानी है, वो सब उनको मिलेगा, उसका आशीर्वाद सब लोगों का उनको मिलेगा। आज जोधपुर के माननीय कलेक्टर महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय, सीओ नगर निगम, सीओ जिला परिषद, डीआईजी जेल, सुप्रीडेंट साहब, सबने मिलकर और सभी जोधपुर के पर्यावरण प्रेमियों ने आज प्रण लेके कि इस कार्यक्रम को आने वाले समय में और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शहरों में पेड़ लगाने की जगह खत्म होती जा रही है, वृक्षारोपण इतने हो गए, पेड़ लगाने की जगह समाप्त होती जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए सीड बॉल वितरण का कार्यक्रम आज पवित्र सावन के महीने की हरियाली अमावस्या, जिसमें कि जोधपुर के लोग पर्यावरण के लिए इस दिन को मनाते हैं और जगह जगह पेड़ वृक्षारोपण का काम करते हैं, इसका शुभ कार्य को हमने आज आरंभ किया।